हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप सभी को राधे राधे। मेरे न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। मेरा ब्लॉग कपड़े सुखाने से शुरू हो रहा है। मैं आ गई हूँ नहा धो के कपड़े सुखाने के लिए सारे। मैंने सारे काम खत्म करने से पहले ही नहा लिया, तो मैं पहले नहा के कपड़े आ गई हूँ सुखाने और बाकी सारा मेरा काम पड़ा हुआ है। ये देखिए, सो रही थी, अभी सो के उठी है। मैं बिस्तर सारे तह मार दूंगी। सारे बिस्तर तह करके फिर मैं इसकी मालिश वालिश करूंगी, फिर और काम करूंगी सारे। मैंने उठते ही सबसे पहले नहा ही लिया था। छोटे बेबी सो के उठते तो बहुत क्यूट लगते हैं, तो इसलिए मैं ये जब भी उठती है तो मैं इसको थोड़ा सा प्यार व्यार करती हूँ। मैं फिर काम करती हूँ। अब रिद्धि की मस्ती शुरू हो गई। ये देखिए, मस्ती करने में लगी हुई है। कर लूँगी झाड़ू पोछा फटाफट में, शाम खत्म करूँगी जो भी है। फिर मैं मालिश करूँगी रिद्धि की। रिद्धि की मालिश करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, चाहे जितना भी जितना जल्दी जल्दी कर लो मालिश, फिर भी टाइम तो लग ही जाता है। उसकी मालिश में आधा घंटा तो लग ही जाता है, चाहे जितनी भी जल्दी मालिश करो 10-15 मिनट। फिर उसको पूरे कपड़े पहनाओ। कभी कभी मतलब ये है कि मैं हफ्ते में 2 बार नहलाती हूँ, एक ही बार नहलाती हूँ। सर्दियों के मौसम में ऐसे हो जाता है कि बच्चे को ना फिर काम बढ़ जाता है बहुत ज्यादा। मेरी झाड़ू वाड़ू हो गई है, मैं पोछा ओछा लगा। दी को देखिए कैसे खेलने में लगी हुई है। ये टॉय मैंने उसको निकाल के आज दिए हैं, बाकी तो टॉय मैं अंदर ही रख देती हूँ नीचे बैठ के, क्योंकि बहुत ज्यादा फैलाती है, घर को कबाड़ खाना बना देती है। खेले वेले की नहीं, पूरे घर में एक इधर फेंकेगी एक उधर फेंकेगी, ऐसे पूरा फैला देती है। उसके चक्कर में मैंने पन्नी में बांध के रख देती हूँ, जब खेलने का होता है तभी देती हूँ मैं। और मैं आ गई हूँ अपनी चाय चढ़ाने की। रिद्धि की मालिश करूंगी। रिद्धि की मालिश करने के बाद में फिर मैं चाय पीऊंगी, फिर मैं और काम देखूंगी फिर क्या क्या है। मैं आ गई हूँ मालिश करके खाना बनाने। खाने में मैं बनाने जा रही हूँ आज बैगन का भरता और रोटी ही बनाऊंगी और कुछ नहीं, क्योंकि सब्जी वब्जी और कुछ थी नहीं, बैगन ही पड़ा था, तो मैंने कहा चलो बना देते हैं बैगन का भरता।
लगाने के लिए तो कुछ है नहीं आज, तो आज मैंने दूध और फल यही सब चीज़ें भोग लगाई थी। तो बैगन को तो भरता तो प्याज लहसुन वाला बना हुआ है, तो इसकी वजह से तो भोग लग नहीं सकता, कोई सब्जी थी नहीं जो बना। फिर मैंने दूध ही भोग लगा दिया, तो दूध फल यही सब ड्राई फ्रूट लगा देती हूँ जब कभी कुछ खाना नहीं बना पाती, भोग लगाने के लिए कुछ रहता नहीं है। तो फिर ये देखिए रिद्धि का ड्रामा शुरू हो गया, पीछे से रोना धोना शुरू कर दिया। जब मैं वॉइस ओवर करूंगी तभी इसको रोना धोना होता है, कहीं चिल्लाना होता है, चीखना होता है। अब ये बालकनी में खड़ी है पड़ोस में जो लड़की रहती है उनके साथ में, और फिर मैं वीडियो बना नहीं पाई थी, तो फिर मैं मम्मी के यहाँ आ गई थी रात में। तो देखिए मम्मी के यहाँ कितना मस्ती कर रही है, खेल रही है। और ये अगर एक दिन ना जाए तो इसका ड्रामा शुरू हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा तंग करने लग जाती है मुझे। तो फिर मुझे मम्मी के घर में ले जाना ज़रूर पड़ता है, चाहे जाने का मन हो या ना हो, इस लड़की के चक्कर में जाना ही पड़ता है मुझे लेके। और ये देखिए आग जल रही है, आग ताप रही है, और सर्दियों में आग भी ज़रूरी है तापना, तो इसकी वजह से भी मैं सर्दियों में थोड़ा सा ले लेके आया करूँगी। जहाँ रहती हूँ वहाँ आग जला नहीं सकते, और ना ही आग जलाने की सुविधा है शहरों में। लकड़ी अकड़ी कहाँ से लेकर आओ, मम्मी के घर में तो लकड़ी अकड़ी पापा लाते रहते हैं, तो उसकी वजह से वहाँ इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है। अब मैं आ गई रात में घर, अब खाना खाएंगे हम लोग। और खाने में मेरे हस्बैंड ये सब्ज़ी लेकर आए थे बाहर की, पनीर की बनी बनाई, तो बोल के कहते कि सब्ज़ी मैं लेके आऊँगा, तो रोटी खाली बना ले रहे हैं, तो मैं रोटियाँ ही बनाई हैं, सब्ज़ी बाहर से आई है। मेरे हस्बैंड ज़्यादातर बाहर का ही खाना खाते रहते हैं, बाहर काम पे जाते हैं वहीं खा लेते हैं। तो मेरे हस्बैंड की जवान चटोरी हो गई, घर में कोई भी चीज़ बना के रखो तो थोड़ा सा ड्रामा करते हैं, आज ये क्या बनाया, आज वो क्या बनाया, सब्जी भी ढंग की नहीं ला के देते, इसी चक्कर में है कि बनाना पड़ेगा। तो उसकी वजह से बाहर की कोई भी चीज़ खिला लो बहुत पसंद है। ये पनीर की सब्जी जब खाई तो बोल रहे हैं पनीर की सब्जी क्या बोलते बनी बनाई ही ले आया करूँगा, जितना तेल मसाला लगा के घर में बनाओ और उतने की बाजार में ही आ जाती है, और टेस्ट का टेस्ट भी होता है घर में, तो घर का ही स्वाद आता है थोड़ा, चाहे जितना भी अच्छे से बना लो। तो मैं समझ गई कि इनको बाहर का ही पसंद है, तो उसकी वजह से मेरे को मना कर रखा। तो मैंने कहा मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपना ले के आओ, तुम घर में बनाती हो, उसे बाजार की खा लूँगी अगर तुमको बाजार का ही टेस्ट पसंद है। आप सभी से सॉरी फ्रेंड्स, मेरा जो वीडियो है आप इतना लेट आता है, कभी आगे पीछे होता रहता है, क्या करें, बच्चे को देख देख के काम करो, तो कभी कभी हम नींद जल्दी आ जाती है, कई बार इतना ज़्यादा काम हो जाता है कि शूट कर पा रहे हैं, कभी नहीं कर पा रहे हैं, कोई हेल्प करने वाला है नहीं, तो मुझे अकेले ही सब देखना पड़ता है, इसको भी घर का काम भी देखना, अकेले सारा घर का काम करना, कोई हेल्प करने वाला भी नहीं है। मम्मी वहाँ पास में पहले रहती थी, जहाँ पे रूम था तो वहाँ पे थोड़ा आ जाती थी, अब यहाँ पे काफ़ी दूर हो गया तो यहाँ नहीं आ पाती, और वहाँ पे काम भी ऐसा है कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता किसी को भी, और सर्दियों में तो वैसे भी दिन थोड़े छोटे होने लग गए हैं, तो उसकी वजह से अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है, कब सुबह से रात हो जाती है पता ही नहीं चलता, काम करते ही करते सबका वही हाल मेरे साथ भी है कि मैं भी इसको अकेले ही देखती हूँ, अकेले ही सब घर का काम करते रहो, से रात कब हो जाती है मालूम ही नहीं चलता, और रात में ही लेटते टाइम मैं वीडियो एडिट करती हूँ, कर पा रही हूँ, कई बार नहीं कर पाती, नींद आ जाती है, वैसे ही चल रहा है मेरे साथ में। मेरे हस्बैंड भी बहुत लेट आते हैं, रात में 12 साढ़े 12 बज जाते, कई बार 1 भी बज जाते हैं। फास्ट फूड में यही तो है कि रात का काम होता है, शाम के टाइम ही सेल होती है, दिन में तो कोई खाता नहीं है फास्ट फूड में, मोमोज चाउमीन इस तरीके में तो लोग खाते नहीं है, शाम के टाइम ही नाश्ते में खाते हैं, उसकी वजह से लेट फिर शाम को 4-5 बजे जाते हैं लेके, फिर लेट आना जाना, उसी हिसाब से सोना, रात के 3 कब बज जाते हैं काम करने में पता ही नहीं चलता। 3 बजे से तो पहले कभी सोती ही नहीं हूँ मैं, रात के 3 से 4 ऐसे ही हो जाता है। और आप लोग प्लीज़ खाना खा लीजिए फ्रेंड। और अब देखिए मैं जा रही हूँ उसको सुलाने, और खाना पीना हो गया, सारा काम खत्म कर लिया है। मेरे हस्बैंड सो गए हैं, वो आते ही सो जाते हैं, खाना खाते तुरंत ही, क्योंकि थकावट वाला काम ही है। मेरे हस्बैंड को नींद आती भी बहुत जल्दी है, मतलब जहाँ भी बैठे बैठे भी सोती, ज़्यादा नींद आती, जहाँ बिस्तर मिला तुरंत नींद आ गई। मेरा ब्लॉग यहीं तक था, आप लोगों को न्यू ब्लॉग में मिलती है। चैनल पर न्यू आते हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए आप लोग।